कि या तो वहां से धर्मेंद्र प्रधान जी की गद्दी जाएगी, यहाँ से हमारी अर्थी। पहली बार मौका मिला है देश के लिए शहीद होने का। भाई कल को अगर कोई देश के मुसलमान की देशभक्ति को लेकर तुम्हारे आगे ज्ञान पे लेना तो उसको ये वीडियो दिखा देना। हम्माद हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था के कारण मुझे पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि महंगी शिक्षा व्यवस्था हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। बस इसी चक्कर में मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी अभी फिलहाल। और रही बात यहाँ बैठने की, तो यहाँ बैठने के मेरे बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें से ये 25 बच्चे भी हैं जिन्होंने सुसाइड कर ली, और इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण। तो अब जब मैंने सोचा कि शिक्षा व्यवस्था का जब मैं खुद मारा हूँ और मुझे सुधार करने का मौका मिल रहा है, तो मैं यहाँ बैठ गया। तो सामने आ रही थी कि कई बार युवा जो है अनशन नहीं कर सकते, लेकिन आप पिछले 19 दिनों से लगातार डटे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि फैमिली का क्या रिएक्शन है, क्योंकि ऐसे मामलों में घर वाले जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में थी जब तक उनको ये नहीं पता चला कि मेरी किडनी के ऊपर ब्लड क्लोटिंग हो गई। जब तक सब सपोर्ट में थे। कल फैमिली वालों का फोन आया और वो लोग आ रहे हैं इसीलिए कि उनको अनशन खत्म करवाना है, क्योंकि अभी घर वालों को बहुत ज्यादा प्रेशर है और लगभग 19 दिन हो चुका, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो स्टार्टिंग में तो मम्मी ने बोला था कि बेटा अगर बैठे हो, अनशन पर बैठे हो और या कोई भी काम करने बैठे हो, तो काम पूरा करके ही उठना। तो बस वो वाली बात याद है, और अब काम पूरा करके ही उठेंगे, भले ही उसमें जान जाए या कुछ भी हो। क्योंकि जब पहले दिन हम बैठे थे तो मैंने एक चीज डिसाइड की थी कि या तो वहां से धर्मेंद्र प्रधान जी की गद्दी जाएगी, यहाँ से हमारी अर्थी। घर का सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ। तो पहले उन्होंने बहुत फोर्सफुली मना किया, और जब मैंने उनको मनाया कि ठीक है मुझे करना है, पहली बार मौका मिला है देश के लिए शहीद होने का। क्योंकि आप समझ लो, अगर यहाँ से बाहर की बात की जाए तो बाहर लोगों को कपड़े देखकर जज किया जाता है कि भाई मुस्लिम है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो ये वो मौका है जहाँ मैं खुद को साबित कर सकता हूँ, जहाँ मैं ये लोगों को ये बता सकता हूँ कि भाई मुस्लिम हिंदू होना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं मेरे घर के लिए नहीं बैठा, ये मेरे देश के वो 25 बच्चे जो मेरे भाई बहन हैं, उन्होंने सुसाइड किया। और पिछले 5 साल में आप देखो कंटिन्यू पेपर लीक्स हो रहे हैं। नेट यूजीसी हर चीज़ के पेपर लीक हो रहे हैं। इससे कितने बच्चे अफेक्टेड हैं। हो सकता था उनमें मेरी खुद की बहन भी होती, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता कि आग मेरे घर तक पहुंचे और मेरे घर से कोई सुसाइड करे। ये 25 बच्चे ही मेरे घर के थे, इन्होंने अगर सुसाइड किए तो अब मुझे बदलाव चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और एनटीए बिल्कुल मुझे रद्द चाहिए। क्योंकि इस एनटीए के चक्कर में आप देख लो कि कितने लोगों का नुकसान हो चुका है। आज हालत ये है कि रोजाना 24 स्कूल कंटिन्यू बंद किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल डेली बनाए जा रहे हैं। तो ये महंगे जो समान शिक्षा व्यवस्था नहीं है ना, बस इसी के सुधार के लिए हम लोग यहाँ बैठे।